Hello students, welcome to the EVS class standard 4th. Today we are going to study chapter 6 roots and flowers. Roots means होता है जड़े and flower means फूल. Plants are living organisms that can live on land and underwater. There are different type of plants around us. Some plants are big while some are small. A plant has many parts: root, stems, branch, leaves, flower and fruits, and different parts of a plant. A plant is divided into two parts: the root system and the shoot system. तो जो प्लांट होता है वो एक जीवित जीव होता है, यानी जो जीवित चीज़ें होती हैं, और ये क्या है, भूमि में पानी में रहता है। और प्लांट्स जो हैं हमारे चारों ओर वो अलग अलग तरह के होते हैं। आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स हैं यानी जो पौधे हैं वो हमारे अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ तो बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। और इन पौधों के कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रूट्स यानी एक प्लांट की जड़ें होती हैं, स्टेम तना होता है, ब्रांच यानी उसकी शाखाएं होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। तो ये सारे जो हैं प्लांट के पार्ट्स हैं: रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। ए प्लांट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो जो प्लांट पौधा होता है उसको दो पार्ट में बांटा गया है: द रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द रूट सिस्टम। द रूट grows deep inside the soil. They look like long ropes spread out under the soil. This is known as the root system. तो जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी के अंदर गहरी होती हैं, यानी मिट्टी के अंदर बढ़ती हैं, और ये क्या है, रस्सी की तरह भूमि में नीचे फैली हुई होती हैं। इसलिए इन्हें रूट सिस्टम कहते हैं, यानी जड़ों का। रूट ऑफ ए प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. रूट्स ऑल्सो होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रूट्स. तो यहाँ जो रूट्स होती हैं प्लांट की, वो क्या करती हैं, यानी पौधे की जो जड़ें हैं वो ज़मीन से पानी और उसके जो मिनरल्स होते हैं उसको लेती हैं और प्लांट तक पहुँचाती हैं। और रूट्स क्या है, पौधे को मजबूती से भूमि में बांधे रखती हैं। और रूट्स जो होती हैं हमारी वो दो तरह की बताई गई हैं यहाँ पर। जैसे फर्स्ट है हमारा टैप रूट. टैप रूट इज़ अ टाइप ऑफ रूट that is enlarge and grow downward and almost straight. टैप रूट एक इस प्रकार की जड़ें होती हैं कि वो एक विकास करने वाली नीचे की तरफ होती हैं और ये स्ट्रेट होती हैं, सीधी। ये सीधी जाने वाली जड़ें होती हैं, यानी ये आड़ी टेढ़ी नहीं जाती हैं इधर उधर, ये सीधी जाने वाली जड़ें हैं। इट हैज़ मैनी स्मॉलर ब्रांच विच एंड इन टिनी रूट हेयर्स. और इसकी छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, यानी जैसे एक जड़ है सीधी जा रही है, उसमें से छोटी छोटी बारीक सी बाल के जैसे समान जड़ें निकली हुई होती हैं. दीज ब्रांच आर कॉल्ड लेटरल एंड साइड रूट. तो इन ब्रांचेस को क्या कहते हैं, साइड रूट कहते हैं. वाटर एंड सॉल्ट आर एब्जॉर्ब बाई दीज रूट्स हेयर. तो ये जो सीधी रूट जा रही है, इसके जो छोटे छोटे बाल जैसे जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, पानी और नमक लेती हैं मिट्टी से. रेडिश, टर्निप, कैरेट, पी एंड बीन प्लांट आर द एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट. तो यहाँ आप देख सकते हैं जो मूली, गाजर, शलजम, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये किसके हैं, टैप रूट के. ये एक स्ट्रेट में ग्रो करती हैं, स्ट्रेट लाइन में. ये तिरछी या घुमावदार नहीं होती हैं, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं. और इसमें क्या है, छोटे छोटे बाल के समान छोटी छोटी रूट्स होती हैं. नेक्स्ट है हमारा फाइब्रस रूट. फाइब्रस रूट ऑन द अदर हैंड ग्रो वाइल
spreading widely in the ground. It does not go very deep into the soil. Fibrous root is usually formed by thin moderately branched roots growing from the stem, which helps in holding soil particles together. These prevent soil erosion. Wheat, grass, maize and millet are the example of fibrous root. अब दूसरी और क्या है, अभी हमने पढ़ा टैप रूट के बारे में, दूसरी है हमारी फाइब्रस रूट। ये क्या है, ज़मीन के अंदर फैली हुई होती हैं विशाल रूप में, और ये भूमि के ज़्यादा नीचे नहीं जाती हैं। ये पतली पतली स्टेम से निकलती हैं, जो क्या है मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी छोटे छोटे जो मिट्टी के कण होते हैं, उनको एक साथ बांधे रखने में हेल्प करती हैं। यानी आप देख सकते हैं ये पिक्चर में कि ये क्या है, तने से निकलती हैं, बारीक बारीक स्टेम है, और ये क्या करती हैं, मिट्टी को एक साथ बांधे रखती हैं, यानी जोड़कर रखती हैं मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं। और इससे क्या होता है, मृदा अपरदन, यानी जो मिट्टी का अपरदन होता है उससे बचाव होता है। यानी ये जड़ें क्या है, सॉइल इरोजन को रोकती हैं। और इसके एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे गेहूँ का घास या मक्का या फिर बाजरे की जो फसल होती है, ये फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल हैं। फंक्शन ऑफ फ्रूट्स, अब रूट्स के फंक्शन क्या होते हैं वो जानेंगे। द टू मेन फंक्शन ऑफ फ्रूट आर एब्जॉर्प्शन एंड सपोर्ट। तो जो रूट होती है उसके दो मुख्य कार्य होते हैं। सबसे पहला है एब्जॉर्प्शन एंड सपोर्ट, यानी एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण करना, यानी जो जल है या सॉल्ट है या फिर मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करके प्लांट तक पहुंचाना, ये रूट का फर्स्ट मेन काम होता है। दूसरा है सपोर्ट, यानी प्लांट को सपोर्ट करना, यानी उसको टिकाए रखना, सहारा देना। द रूट्स absorb water and nutrition from the soil. They also fix the plant to the ground. तो जो रूट्स होती हैं, अभी मैंने आपको बताया, ये मिट्टी से क्या है, वाटर और न्यूट्रिशंस लेती हैं, और ये प्लांट्स को एक जगह ज़मीन में फिक्स यानी एक जगह टिकाए रखती हैं उसको। रूट्स ऑफ प्लांट लाइक कैरेट, रेडिश, बीट एंड स्वीट पोटैटो स्टोर फूड प्रिपेयर्ड by the plant. These roots are called storage roots. These are eaten by us. तो यहाँ पे प्लांट्स की जो रूट होती हैं, कैरेट, रेडिश, अभी आपने बताया, ये जो जड़ें हैं, ये जो मूली गाजर होती हैं, ये क्या है, जड़ें हैं। तो इन जड़ों को हम क्या करते हैं, खाते भी हैं, और इनको स्टोरेज रूट भी कहा जाता है। हैवी रेन एंड अ स्ट्रॉन्ग विंड वॉश और ब्लो अवे द टॉप सॉइल। तो जब क्या होता है, भारी वर्षा होती है या फिर तेज़ हवा चलती है, तो जो मिट्टी होती है ऊपर की, वो क्या होती है, उसमें धुलकर या बह जाती है, पानी के साथ या हवा के साथ क्या है, उड़ जाती है। तो इस तरीके से द ब्लोइंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो जब कोई भारी वर्षा में या फिर तेज़ हवा के कारण जो मिट्टी होती है ऊपर की, वो क्या है, बह जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन, यानी मृदा का अपरदन। रूट्स बाइंड द सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो जो प्लांट होते हैं उनकी जो रूट होती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी को बांधती हैं, जिससे क्या है, सॉइल इरोजन से बच सकते हैं। यानी जो सॉइल जब हमारा मिट्टी में क्या है, प्लांट उगा होता है, तो वो रूट क्या करती हैं, उस जगह की मिट्टी को मजबूत कर देती हैं, जिससे क्या है, हैवी रेन और हैवी विंड में क्या है, जो मिट्टी है वो उड़कर नहीं जाती है। इससे क्या है, सॉइल इरोजन नहीं होता है। सम स्पेशल रूट्स, देयर आर सम स्पेशल रूट दैट परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। तो यहाँ पे कुछ ऐसी रूट्स भी होती हैं जो एक विशेष कार्य करती हैं। वाटर स्टोरिंग रूट, रूट दैट स्टोर वाटर मेकिंग इट ईजियर फॉर प्लांट टू सर्वाइव लॉन्ग इन ड्राई समर मंथ। पम्पकिन, एस्पेरागस एंड गर्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ सच रूट। तो कुछ ऐसी रूट्स होती हैं जिनके अलग अलग विशेष कार्य होते हैं, जिसमें सबसे पहला दिया है हमें वाटर स्टोरिंग रूट, यानी पानी को एकत्र करने वाली जड़ें। तो ये जड़ें जो क्या है, पानी को इकट्ठा करती हैं, जिससे क्या होता है, जो प्लांट होता है वो
लंबे समय तक यानी जो गर्मियों का महीना आता है उसमें सूखा होने पर भी उनको प्लांट को ज़िंदा रखते हैं, जैसे कि पम्पकिन, एस्पेरागस और गर्ड। ये सारे क्या है, वाटर स्टोरिंग रूट के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोपेटिंग रूट्स। सच रूट्स हैव बड्स close to the surface of the ground. These buds can grow into new independent plant as in the case of cherry trees and strawberry plant. तो कुछ रूट्स क्या होती हैं, ग्राउंड के नीचे क्या है उसमें कलियां निकल आती हैं, यानी कुछ रूट्स के पास ही क्या है ज़मीन में कलियां निकल आती हैं। ये जो कलियां हैं ये क्या एक नया प्लांट बना लेती हैं, यानी एक पेड़ में से कली निकल रही है फिर उससे क्या होता है वो दूसरा पेड़ बना लेती हैं। ये आप ज़्यादातर चेरी या स्ट्रॉबेरी के प्लांट में देख सकते हैं। नेक्स्ट है एरियल रूट्स। banyan tree has root which grow downward from the branch to soil. Such roots are called aerial roots. तो जो बैनियन का ट्री होता है यानी जो बरगद का पेड़ होता है, इसमें क्या है जो जड़ें हैं वो नीचे की ओर बढ़ी हुई होती हैं ब्रांच से, यानी आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ये जो शाखाएं हों उसमें से क्या है जड़ें निकलती हैं और ये नीचे की तरफ मिट्टी में जा रही हैं। इन ऐसी जड़ों को क्या कहते हैं, एरियल रूट्स कहते हैं। नेक्स्ट है बटरेस रूट। बटरेस रूट आर लार्ज रूट दैट ग्रो ऑन ऑल साइड ऑफ ए टॉल ट्री। बटरेस रूट जो होती हैं वो पेड़ के चारों ओर क्या है बढ़ी हुई होती हैं। एक लंबे पेड़ होता है उसके चारों ओर क्या है बढ़ जाती हैं। दे आर फाउंड इन रेन फॉरेस्ट वेयर सॉइल इज पुअर सो रूट डू नॉट गो डीप इनसाइड द रूट सपोर्ट द प्लांट एंड अलाउ इट टू एब्जॉर्ब मोर न्यूट्रिशंस। तो जो बटरेस रूट होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं और ये प्लांट के चारों ओर बढ़ी हुई होती हैं और ये क्या है वर्षावन में ज़्यादातर पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ क्या होता है जो मिट्टी है वो ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए ये अंदर तक नहीं जा पाती हैं, इसलिए ये बाहर लंबी लंबी हमें दिखाई देती हैं। और ये जो रूट्स होती हैं ये प्लांट को सपोर्ट करती हैं और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती हैं, यानी न्यूट्रिशन लेकर प्लांट को देती हैं। फूड स्टोरेज रूट, अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि फूड स्टोरेज रूट्स होती हैं। सम रूट्स स्टोर एक्सेस स्टार्च प्रोड्यूस बाय द प्लांट। तो कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो प्लांट जब क्या है स्टार्च प्रोड्यूस करता है तो उसका एक्सेस स्टार्च ले लेती हैं। कैरेट, रेडिश, बीटरूट, शुगर बीट, टर्निप आर द एग्जाम्पल ऑफ फूड स्टोरेज रूट्स। सम प्लांट लाइक शुगर बीट स्टोर food in the form of sugar. Carrot are a rich source of vitamin A and other nutrients. तो गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद, ये सारे क्या है एग्जाम्पल हैं इसके फूड स्टोरेज रूट के। इसमें क्या होता है स्टार्च होता है और जैसे कि शुगर बीट यानी जो शकरकंदी होती है आपकी, स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं जिसे हम, उसमें क्या है शुगर इकट्ठी हो जाती है प्लांट से। कैरेट्स क्या है यानी जो गाजर होती हैं वो विटामिन ए की स्रोत हैं और इसके अंदर न्यूट्रिशंस भी काफ़ी होते हैं। तो ये आज हमने बताया है आपको रूट्स के सिस्टम के बारे में, रूट किस टाइप की होती हैं, क्या क्या काम होते हैं इनके। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे द शूट सिस्टम।